तो इनके 15 लाख तक का अमाउंट बैठ जाएगा। फिर इनके बात आ गई वो पेंशन वाली तो जो अगर उनके प्रोविजन में नहीं है तो फिर अपन कैसे किसको दी पेंशन? आज दिन पे किसको दे रहे हैं? तो फिर आने के लिए तो ये कर रहे हैं इतने पैसे। एक सदस्य तो बच्चा तो भैया तू एक बात बताइए, मेरा कहना ये पैसे अगर तुम बैंक में जमा करा दोगे तो उनकी जो इंटरेस्ट होगा उससे उसका घर चलेगा। ये आज समझ नहीं आ रही बात आपकी? आ नहीं रहा है। इतने पैसे देखो बाड़मेर के सिवाय और कहीं जाके ले लो, दूसरी कंपनियों में जाके ले लो, कहीं प्राइवेट काम करके ले लो, कोई देता है पता नहीं है। मैं जो सरकारी कर्मचारी है उनकी आज कितनी कैजुअलिटी है पता है आपको? नहीं मेरी बात मैं कह रहा हूँ कंपनी को प्रेशर कर सकते हैं। देखो तुम देखो कोई कीमत करो कि भाई इसकी अपनी फिक्स कोई कीमत है। आप बात ये करो कि कोई दो आदमी बीच में रखे वो उनको ठीक लगे वो बात करनी चाहिए। आप तो इस बात को अड़े कि हमारे बस इसकी इतनी कीमत है बॉडी की, ऐसा थोड़ी होगा। इसमें वो कहा आप भी कह रहे थे कि जब तक ये कंपनी है तब तक इनको पेंशन वाली वो क्या मामला? वो मामला इन्होंने फिर स्वीकार नहीं किया तो फिर नहीं तो वो अगर वो करने को तैयार है, वो करेंगे। उसके बाद कितने देंगे इनको? उसके बाद नहीं सर, जब तक यहाँ कंपनी काम करेगी नागाना में नहीं 2-4 करोड़ नहीं वो तो पेंशन देगी। पर पैसे तो वो इनका जो अमाउंट बोल रहे हैं फिर आगे प्रोसेस करें तो वो बात आगे बढ़ाएं। प्रोसेस तो वही नहीं उसके लिए अगर ये कि भाई वो पेंशन जब तक ये कंपनी रहे तब तक वो पेंशन है। बिल्कुल वो तो आपके सामने यहाँ पर ही बोल भाई नागाना में जब तक कंपनी काम करेगी उसको जितना भी अमाउंट मिलता वो बिल्कुल इसके खाते में जाएगा। ये बात सामने कही है सबके सामने। हाँ परिवार वाले क्या है 3 महीने से आपको डिग्री नहीं थी, आज कंपनी में आपको काम कर रहा है 3 महीने से नहीं आप जो डालते तो होटल में बॉडी को आप यही जाते थे। ठीक है आज आपका फर्जी नहीं आप खाना खाया आप कब वाली कितने दिन से पता किया आपने? नहीं इनको पता किया कि क्या इन्होंने कब खाना खाया? इनके परिवार से क्या बीती होगी? 3 दिन से बॉडियाँ सर्दी है और आप मजा कर रहे हो। 1 घंटे से इंतजार मैं कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ तरीका थोड़ी है। अब इनका निपटान खत्म करो इसको, क्या तकलीफ है? ये बात क्या हुई? बात कभी धंधा साहब बैठे थे, बात क्या हुई? वो की वो बात करो, इनको जो भी करना है सर्टिफाई करके आप निपटाओ जल्दी करो। ये बर्थडे नहीं मामला, बर्थडे का मामला टूट जाएगी आपको उस कैंपस में और फिर आप कहोगे तो क्या होगा फिर आप देख लेना। या फटाफट निकालो इसको। कह रहे हैं थाना साहब आपको बार बात कर रहे हैं, आप फिर भी नहीं कर रहे तो नहीं क्या करें? बात व्यवहारिक बात पे आओ ना आप। भाई जितना मैक्सिमम तुम कर सकते हो बता दो एक टाइम में। क्या बताया आपने? बता दिया हमने जो है वो इनका जो है देखिए वो जो कंपनसेशन करके होता था वो करीब 7 के करीब होता है, उतना और उससे बढ़ा के कुछ और हम लोग करने की कोशिश कर लेंगे। तो वो इनको बोला है और अभी के अभी वो ऐसे वो नहीं है ना, हम लोग जो हैं बाकी भी और जगह से अपने भी एक दिन का कोई सैलरी वगैरह इकट्ठा करके वो भी हम लोग उनको डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे करके इनको अभी ये कोई ऐसे ये तब तक आप ये बड्डे थोड़ी रहेंगे आप सैलरी फिर आप कुछ करोगे। आप तो सीधी बात करो कितना अमाउंट इनको देना वो उसकी बात करो सीधी बात। लास्ट बात क्या होगा कैसे करोगे वो आपको देखना, इनको तो इनको कितना पेमेंट देना वो बात करो। हाँ तुमने वही बोला 15-16 कर देंगे वो तो जो है कंपनसेशन मिला के बस वो कंपनसेशन मिला के 15-16 में आज देख आप पहले यहाँ हुए न कई बार देखा होगा ना उन्होंने कितने लिए पैसे नहीं आप पूछ लो। आप कल तरु में तो पहला केस है नहीं कल पतुर के हिसाब से बाड़मेर थोड़ी चलना था हमारे साथ। बाड़मेर तो दूसरी कंपनी के हिसाब से चलेगा ना। एक लेबर की डेथ हुई है आज 3 दिन से यहाँ पे बॉडी सड़ रहा है। नहीं आपने सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं दिए इनको, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया आपने। क्या करते इक्विपमेंट का ऐसा नहीं दब के मरा है ना वो बेचारा, दब के मरा है लेकिन अभी उसमें करने इन्होंने खुद ने अपने हाथ से खोद के घंटे में लाश निकाली बात। कंपनी ने तो ये भी जेसीबी तक ये देने के नहीं साइड में खोद के निकाल दे बॉडी। नहीं सब लगे हुए थे वहीं पे, सारे लोग भाग गए थे वहाँ पे। ये सारे आप भाग गए, सभी भाग गए थे वहाँ पे सारे लोग जो ऊपर वाले किसने देखा कौन ये बता रहे हैं आपके सामने आपको ठीक है ना। कोई मिला
अपने मर्जी बहुत अच्छा वाली बात है। आज का भी नहीं कटेगा मत करो। नहीं आपसे कुछ हुआ हाँ वही है, वो जो अभी हम लोग वो कंटेंट का वो जो भी है उसके अलावा जो मतलब जिसके नाम पे अभी वो देखना पड़ेगा कौन नॉमिनी नाम है जो ना नहीं और कोई चांस ही नहीं। हाँ चांस हाँ तो वही बात है। तो ये आप इनमें से किसी को बोलने की जरूरत नहीं। 30 लाख का है नहीं देखो एक मिनट भगवान देखो एक चीज़ जानते इतना तो विश्वास रखो कम से कम यार कि अभी 21 जो है ना देखो मैंने वहाँ पे कंपनी में ले लिया इतना मेरे पे भी विश्वास रखो कि मैं एक रुपये उसमें से कम नहीं पैसा जो हो रहा है आप मिला लीजिए कितना हाँ वही बोलो ना। उसके बाद जो बच रहा है वो सारा उसमें से एक पैसा कम नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। 21 लाख का ये बात ध्यान रखना। अभी देखो जैसे 8 में से 13 दे देंगे, मान लो 7.5 आया वो मुआवजा तो 50 और देंगे। वो 21 जो है ना उसमें से एक रुपया कम नहीं होगा उसमें से। ये अब इतना विश्वास रखो है अभी इनका इतना वो मत करो, इनको जाने दो। अभी बैठ के हम लोग जो है ना परिवार वाले के साथ में एक बार तुम लोग भी बात कर लो, तुम लोग को ज़्यादा मालूम है कैसे किसके नाम पे वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ये बाद में नहीं हो कि भाई किसके नाम का पेमेंट झगड़ा होता है। मामला क्या था और किस तरीके से इनकी भी जो गतिरोध खत्म हुआ? ट्रेन के अंदर एक कंपनी काम कर रही थी, उसमें एक लेबर काम करते हुए मिट्टी में दब के ख़त्म हुआ तो उसके लिए गतिरोध था, डेड बॉडी पड़ी थी। आज दोनों से वार्ता हुई आपस में, प्रशासन भी मौजूद था प्लस कंपनी वाले और इनसे बात करके फाइनल करके जो भी अमाउंट था इनको राहत देनी थी उसकी सहमति होगी और डेड बॉडी ले जा रहे हैं। इनका अब आपस में कोई डिस्प्यूट की बात नहीं सर। क्योंकि बाड़मेर के अंदर ऐसी घटना साल में 2, 3, 4, 5 बार होती है, इस तरीके से 3, 4 दिन तक शव पड़े रहते हैं। कंपनीज को सरकार के नुमाइंदे होने के नाते बताएंगे नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी जो व्यवस्था है उनको सुधारने के लिए कम से कम ऐसे गतिरोध ना हो? नहीं ये बात सही है कि आप इतने दिन डेथ बॉडी पड़ी रहे नहीं होना चाहिए, बात भी सही है। और भविष्य में प्रयास रहेगा ऐसी घटना ही नहीं हो और घटना कोई होगी तो उसके लिए अपन सब मिलकर देखेंगे। श्रमिकों का यह आरोप है कि कंपनी उनको सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स तक प्रोवाइड नहीं करवाती। अगर ऐसा है तो उसके बारे में सुधार कराएंगे। कंपनी और श्रमिकों में काफ़ी गतिरोध रहा 2 दिन 3 दिन तक शव उठाने, अब कैसे बात पार पड़ी? देखिए उसमें इनके जो भी प्रयास थे, इनके मैसेज हमारे पास आ रहे थे और हमारे इसमें क्या है, कंपनी एक बड़ी कंपनी जब होती है तो कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं। हम भी एक वर्कर ही हैं, जैसे वो वर्कर था हम भी वर्कर हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा वो था कन्फ्यूज़न कि साहब ही मालिक हैं। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमने इनको ये क्लियर कर दिया हम भी आपके जैसे ही हैं और आपने जिस तरह से जो भी डिमांड रखी वो हमने आगे रखा, फिर आगे जाके लास्ट में कंपनसेशन। 2 बातें सर मुझे क्लियर करनी। एक इनका आरोप है कि सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो कंपनी देती नहीं पहली, और दूसरा जो मृतक था उसको जिस जगह काम कर रहा था मना किया था कि हम नहीं काम करेंगे, बावजूद कंपनी ने प्रेशराइज करके उसको अंदर घुसाया। नहीं ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के केन में काम कर ही नहीं सकते। ये तो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप ये तो और गलत वो है ना। ये तो इसमें मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ कि सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है और ये सब नहीं है। नहीं तो बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के तो आदमी वहाँ पे काम कर ही नहीं सकता है। इतना स्टैंडर्ड है वहाँ पे आज भी। मृतक को निकाला तब आप में से कोई बाहर थे उस वक्त वहाँ मौजूद थे मौके पे? नहीं उसके खुद के पहने। हाँ खुद के पहने, कवरऑल वगैरह और अपना वेल्डिंग का वो हुड भी पहना हुआ था। और जिन्होंने निकाला वो सब भी बताएंगे, मैं खुद उस जगह था जब उसको बाहर निकाला। अब गतिरोध कुछ भी नहीं, बॉडी उठाई, अब कोई गतिरोध नहीं है। और अब हमारा फाइनल इनसे बात होगी, जो भी फाइनल प्रोसेस है वो जो नॉमिनेशन का ये क्लियर कर देते हैं और उसका कंसेशन देते हैं। हाँ कंपनसेशन।